नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शास्त्री। अभी जो मैं बोलने वाला हूं उसे मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों अगर ये वीडियो आपके मोबाइल पर गलती से भी आ गया है तो समझ लो आज किस्मत ने आपको खुद ढूंढ लिया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो सिर्फ वीडियो नहीं छोड़ोगे, एक 100 करोड़ की किस्मत छोड़कर जाओगे। क्योंकि दोस्तों ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई साधारण राशिफल नहीं है, यह है ब्रह्मांड का आखिरी ऐलान। और अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी पीछे हट जाओ, क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूं वो आपके दिल की धड़कनें भी रोक सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि मैं वह हूं जिसकी भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुई। और मैं बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री आज आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं, अगले 24 घंटे आपके जीवन के इतिहास में सबसे बड़ा तूफान लाने वाले हैं। और उस तूफान का नाम है 100 करोड़। हाँ दोस्तों, पूरे 100 करोड़। क्योंकि दोस्तों ये 100 करोड़ आपके नाम लिख दिए गए हैं महाकाल की अदालत से। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्या सच में 100 करोड़ मेरे लिए हैं? तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ और इतना कहूंगा, अगर आपने अभी तक सोचा कि ये सिर्फ बातें हैं तो आप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। क्योंकि ये कोई आम मौका नहीं है, ये वह स्वर्ण अवसर है जो आपके जीवन में सिर्फ एक बार आता है और ये मौका कभी दोबारा नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो समझ लो आपने सिर्फ वीडियो नहीं छोड़ा, आपने अपने पूरे भाग्य को खो दिया। और मैं आपको अब खुलकर बता रहा हूं, अगले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएंगे जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा था। आपके बैंक अकाउंट में पैसों की बारिश होगी, घर परिवार की खुशियां दोगुनी होंगी और आपके दुश्मन चुपचाप आपकी सफलता को देखते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं वो हूं जिसकी भविष्यवाणी आज तक एक बार भी झूठी साबित नहीं हुई। और आज मैं खुले मंच से फुल गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगले 24 घंटे आपके जीवन के इतिहास में सबसे बड़ा भूचाल लाने वाले हैं। और उस भूचाल का नाम है 100 करोड़। आहा दोस्तों, पूरे 100 करोड़, ना कम ना ज्यादा। क्योंकि दोस्तों ये 100 करोड़ अब सिर्फ सपना नहीं रहे, ये आपके नाम महाकाल की अदालत से लिख दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे क्या सच में 100 करोड़ मेरे लिए है? तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर आपने आज भी इसे सिर्फ बात समझा तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि ये कोई आम मौका नहीं है, ये वो स्वर्ण अवसर है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। और जो इसे पहचान ले वो पीढ़ियों का भाग्य बदल देता है, और जो इसे गंगा दे वो पूरी उम्र काश बोलता रह जाता है। दोस्तों अब सुन लो साफ साफ, अगले 24 घंटे में 3 चीजें पक्की है। पहली, आपके पैसे का रास्ता खुलेगा, अटका हुआ पैसा, नई डील, अचानक अवसर, सब कुछ एक साथ आएगा। ये दूसरी, आपकी इज्जत का ग्राफ वो सीधे ऊपर जाएगा जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं, कल वही आपसे नजर मिलाने से डरेंगे। और तीसरी, आपके दुश्मनों की नींद उड़ने वाली है। क्योंकि जब भाग्य पलटता है तो सबसे पहले जलन पैदा होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक कड़वा सच है, एक अंटी, एक दुश्मनों के, एक महाकाल डरपोकों को नहीं चुनते, राशक करने वालों को नहीं चुनते, और आधे मन वालों को तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं, आज वो तय करेगी कि आप 100 करोड़ वालों की लाइन में जाओगे या फिर जिंदगी भर देखने वालों में रहोगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो, अगर आपने एक भी सेकंड स्किप नहीं किया, हाँ तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी में ऐसा आर्थिक बदलाव आएगा कि आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जिसका नाम इम महाकाल की लिस्ट में आ जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं रख सकती। और आज आपका नाम उस लिस्ट में डाल दिया गया है। अब आखिरी बात सुन लो और इसे दिल पर लिख लो, ये वीडियो आपके पास किसी एल्गोरिदम के माध्यम से नहीं आया है और ना ही यह किसी संयोग से आया है, बल्कि दोस्तों ये संकेत है। और अगर आपने इस संकेत को पकड़ लिया तो समझ लो आज से आपका पुराना जीवन समाप्त, अब सिर्फ धन, असम्मान और शक्ति देखी है पूरे 100 करोड़ के साथ। क्योंकि दोस्तों ये 100 करोड़ आपके नाम लिख दिए गए हैं महाकाल की अदालत से। दोस्तों जो लोग तुम्हें आज गरीब कहते हैं, कल उन्हीं के घर के सामने तुम्हारी चमकती हुई कार खड़ी होगी। जो लोग आज तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, कल वही तुम्हारे दरवाजे पर नौकरी की भीख मांगेंगे। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं,
कल वही तुम्हारे सामने सिर झुकाकर बोलेंगे सर एक मौका दे दो। इसीलिए दोस्तों मैं आपको आदेश देता हूं, इस वक्त आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी जरूरी हो, सब कुछ छोड़कर इस वीडियो को अभी देखिए। अगर 1 मिनट भी मिस किया तो एक 100 करोड़ हाथ से निकल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज इस मंच से मैं 1000 गुना शक्तिशाली घोषणा करने जा रहा हूं। बधाई हो, आपका एक 100 करोड़ का कॉल आ चुका है। और कहने के लिए, एक वंश करने के लिए, एक वंश करने के लिए, एक वंश करने के लिए सिर्फ 24 घंटों के भीतर मैं कसम खाकर कहता हूं, आपके भाग्य में पूरी एक 100 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये सीधा महाकाल का ऐलान है जो ये तय कर चुका है कि अगले 24 घंटों में आप गरीबी के ताबूत पर अंतिम कील ठोक देंगे। क्योंकि दोस्तों ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि ये 100 करोड़ की लॉटरी हर हाल में आपको मिलकर रहेगी। दोस्तों दुनिया की कोई ताकत इस चमत्कार को रोक नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों इस चमत्कार का योग आपके भाग्य कुंडली में पूर्ण रूप से बन चुका है। और आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर हर हाल में ये खुशखबरी आपको मिलकर रहेगी। दोस्तों अब आपके दुश्मन आपकी तरक्की देखकर खून के आंसू रोएंगे। आज जो मैं बोलने वाला हूं वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का ऐलान है, जिंदगी का मोड़ है। या तो आज तुम बदल जाओ या फिर जिंदगी तुम्हें बदल देगी, और कैसे बदलेगी पता भी नहीं चलेगा। पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, ये तुम्हारा हथियार है। हर सपने की चाबी पढ़ाई के अंदर ही छुपी है। तुम सोचते हो कि पढ़ाई कठिन है, नहीं, कठिन पढ़ाई नहीं होती। कठिन वो पछतावा होता है जो 25 की उम्र में आता है और कहता है अगर 16 में मेहनत कर ली होती तो आज जिंदगी कुछ और होती। तुम्हें पता है सपने रात में नहीं बनते, सपने सुबह 5:00 बजे की पढ़ाई में बनते सपने, नींद में नहीं आते सपने, जागकर पूरे होते। आज तुम 2 घंटे पढ़ते हो तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन कल तुम बड़ी गाड़ी में बैठोगे तो पूरी दुनिया देखेगी। सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो, तुम्हारा आलस। तुम्हारा कल कर लेंगे, तुम्हारा खुद को कम समझना। ये पंच दुश्मन हर दिन तुम्हें हराता है और तुम हर दिन हार कर सो जाते हो, फिर सुबह उठकर वही मोबाइल खोलते हो, वही बेकार की बातें। और जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। बदलाव तब आता है जब तुम खुद से कहो बस अब बहुत हुआ। तुम समझ रहे हो, ये लड़ाई बाहरी नहीं है, ये दिमाग के अंदर की जंग है। जब तक तुम अपने आलस को मार नहीं देते तब तक जिंदगी तुम्हें मारती रहेगी। तुम्हें वो 1 सेकंड याद है जब तुमने पढ़ने की सोची लेकिन मोबाइल उठा लिया, बस वही तुम जिंदगी हार गए। क्या तुम इतने कमजोर हो? नहीं, तुम्हारे अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, तूफान है, लेकिन तुमने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। तुम जानते हो सफल लोग कौन होते हैं? जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास टैलेंट नहीं, जिनके पास कोई सहारा नहीं, लेकिन एक चीज होती है पागलपन भरी मेहनत। और वो मेहनत दिन में नहीं होती, रात में होती है, सुबह जल्दी होती है, जब दुनिया सो रही होती है, तुम्हारा भविष्य जाग रहा होता है। तुम सोचते हो पढ़ाई 3 घंटे काफी है, नहीं, सफलता 3 घंटे वालों को नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो 6 घंटे, 8 घंटे और कभी कभी 12 घंटे भी पढ़ लेते हैं। सिर्फ एक ही चीज के लिए मुझे सफल होना है। सफलता किसी की मोहताज नहीं, सफलता सिर्फ उसी के आगे झुकती है जो लगातार उसके पीछे भागता है। तुम्हें लगता है कि पढ़ाई से दर्द होता है, तो क्या फेल होकर जो दर्द होगा वो मीठा लगेगा क्या? तुम्हें लगता है कि नींद आ रही है तो सो जाओ, लेकिन याद रखना कई बच्चे ऐसे हैं जो तुम्हारी जगह लेना चाहते हैं। वे पढ़ रहे हैं, तुम्हारी मेहनत कर रहे हैं और तुम सो रहे हो। वो आगे निकल जाए और तुम वही रह जाओगे। मध्य बीच में भीड़ में एक आम इंसान, तुम्हें पता है दर्द बुरा नहीं होता, दर्द तो विकास का संकेत है। जितना ज्यादा दर्द उतना बड़ा बदलाव, पढ़ते पढ़ते सिर दर्द हो जाए। अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि दिमाग खुल रहा है, रात में पढ़ते पढ़ते नींद आए। अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अपने पुराने कमजोर स्वभाव को मार रहे हो। तुमने कभी सोचा है लक्ष्य छोटा क्यों मत रखना चाहिए? क्योंकि छोटा लक्ष्य छोटी जिंदगी देता है, बड़ा लक्ष्य बड़ा संघर्ष देता है, लेकिन उसी संघर्ष में तुम्हारी जिंदगी की कहानी छुपी होती है। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो आधी रात की पढ़ाई जरूरी है। तुम अधिकारी बनना चाहते हो तो दोस्तों से दूरी जरूरी है। तुम इंजीनियर बनना चाहते हो तो मोबाइल से लड़ाई जरूरी है। लक्ष्य बड़ा होगा तो रास्ता बड़ा होगा, रास्ता बड़ा होगा तो मेहनत बड़ी होगी, और मेहनत बड़ी होगी तो सफलता भी बड़ी होगी। सपना बड़ा रखो, मेहनत उससे भी बड़ी। सबसे बड़ा सवाल तुम, मेहनत बड़ी होगी, सपना बड़ा सवाल तुम करने के लिए, ताकि बड़ा सवाल क्यों पढ़ रहे हो? किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को मात देने के लिए नहीं, किसी को जलाने के लिए नहीं। तुम पढ़ रहे हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए, अपने जीवन को एक पहचान देने के लिए, उन्होंने बनाकर देकर देने के लिए।
प्रादों ने उन्होंने जीवन को पूर्व प्रतरा के दान करता, तकलीफों को खत्म करने के लिए जो तुम्हारे माता पिता ने झेली है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे पापा 20 साल और ऑटो चलाएं? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी माँ घर में ही थकती रहे? नहीं ना। तो यही समय है, ये किताबें, ये कॉपी, ये पेन, इन्हीं से तुम अपने परिवार की किस्मत बदल सकते हो। समय ये सबसे खतरनाक चीज है इस दुनिया में, ये किसी के लिए नहीं रुकता। आज तुम कम उम्र में हो, ऊर्जा में हो, दम में हो, अगर आज नहीं बदले तो आगे चलकर पछतावा ही मिलेगा। दो रास्ते, अभी संघर्ष करो बाद में आराम पाओ, या अभी आराम करो बाद में संघर्ष झेलो। तुम किसे चुनोगे? बुद्धिमान वही है जो अभी संघर्ष चुनता है। समय किसी की सुनता नहीं, लेकिन समय हमेशा उसी का साथ देता है जो उसका सम्मान करता है। सबसे बड़ा विजय दूसरों पर विजय नहीं होती, सबसे बड़ा विजय खुद पर विजय होती है। तुमने आज 1 घंटे पढ़े, शाबाश, कल 2 घंटे पढ़ो, परसों 3 घंटे पढ़ो, धैर्य रखो, संपूर्णता अपने आप आएगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आग बढ़ती जाएगी। तुम उस आग से डरना मत, उसे बढ़ने दो, क्योंकि वही आग तुम्हें सफल बनाएगी। सपने भागने की चीज नहीं, सपनों के पीछे भागना होता है। उनके लिए पागल बनना पड़ता है, उनके लिए त्याग करना पड़ता है, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, दोस्त कम करने पड़ेंगे, रातें जगनी पड़ेंगी, गलत आदतें बदलनी पड़ेगी, ज्ञान की भूख बढ़ानी पड़ेगी। जो ये सब करता है उसी को सफलता मिलती है। बाकी की जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है किसी और का सपना पूरा करते करते। अब आखिरी बात सुनिए, जिंदगी में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वह जो किनारे बैठकर जिंदगी देखते रहते हैं, और दूसरे वो जो सीने पर हाथ मारकर जिंदगी बदल देते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम कौन हो? तुम वह हो जो किताब खोलकर जमाई लेता है, या वह हो जो किताब खोलकर दुनिया हिला देता है? तुम वह हो जो 10 मिनट मोबाइल देख लेता है, या वह हो जो 10 मिनट में अपना अध्याय पूरा कर लेता है? तुम वो हो जो बहाने ढूंढता है, या वो हो जो रास्ते बना है? या वो हो जो रास्ते बना है, या वो हो जो बहाने ढूंढता है?